नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। मित्रों, जब बिना कुछ किए ही आप पर इल्जाम लगने लगे, जब आपके खर्च अनियंत्रित होकर बढ़ने लगे, जब हर कार्य में व्यवधान निरंतर आने लगे, जब व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक व मानसिक कष्टों का सामना करना पड़े, जब बिना किसी कारण के ही लोग आपके विरोधी बनने लगे, मित्र ही आपके शत्रु बनने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि शनि आपके जीवन पर प्रभावी हो चुके हैं। मैं हो, आप हो, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को जीवन में 3 बार शनि के 7.5 के दौरान गुजरना ही पड़ता है और ऐसे समय पर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है, क्योंकि शनि न्याय का देवता है। वह तत्काल फल देने वाले तो है, लेकिन इसके साथ साथ वो पूर्व जन्मों के कर्मों का भी हिसाब किताब रखते हैं। मीन राशि वालों, आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण तो चल रहा है और जल्द ही 29 अप्रैल 2025 को जब शनिदेव कुंभ राशि में चले जाएंगे, आपके जीवन में शनि का द्वितीय चरण प्रारंभ होगा। तो अब आप कैसे समझे कि शनि मेरे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? क्या मीन राशि का अच्छा समय आएगा? तो कब आएगा? मीन राशि पर शनि 7.5 कब तक रहेगी? 2024 से 27 तक शनि के प्रभाव से आपके जीवन में क्या कुछ अच्छा और बुरा होगा, इनके बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं शनि के 7.5 का प्रथम चरण खत्म होने से पहले से लेकर 2027 के अंत तक की संपूर्ण जानकारी। मित्रों, शनि का जन्म होते ही उसकी दृष्टि उसके पिता पर पड़ी और उसे तत्काल ही सूर्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हुए थे। यानी कि हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव हमारे जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के फल को प्रभावित कम करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जहां पर होती है वहां पर कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी करते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं तो वो विदेश में बसने वालों को अवसर देते हैं, वो यात्रा के माध्यम से लाभ देते हैं। शायद इस अवधि के दौरान जीवन की सबसे अधिक यात्राएं आप करेंगे, व्यापारिक उद्देश्य से हो या फिर नौकरी, कार्य, बिजनेस से संबंधित यात्राएं लाभदायी होगी। यदि आप साहसिक कार्य करने वालों में से हैं, शेयर बाजार या खनिज से संबंध रखते हैं, श्री श्रृंगार सामग्री से जुड़े हुए हैं, तो आपके कार्य में परिवर्तन के साथ नया मोड़ आएगा, जीवन आकस्मिक तरीके से बदलाव लेगा। मित्रों, जब प्रथम चरण पूरी तरह से पूर्ण होगा तो उनकी प्रथम दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। ऐसे में व्यक्ति धन संबंधित समस्याओं का सामना करता है, जातक भारी कर्ज में भी डूब सकता है या फिर गलत निर्णय की वजह से लिए गए पैसों का ब्याज देकर नुकसान करता है, कंपनी, फैक्ट्री में हानि उठाता है। इसके साथ साथ उन्हें आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्याएं होती है। इसके अलावा वह गलत निर्णयों के कारण अपनों से ही गंभीर वाद विवादों को जन्म देते हैं, यहाँ तक आपके रिश्ते टूटने के कगार तक पहुँच जाते हैं, अपने ही पराये हो जाते हैं। आपको एहसास होता है कि कुटुंब, परिवार धीरे धीरे आपका साथ छोड़ रहा है, भावनात्मक रिश्ता खत्म होता है। अब एक ही घर में, एक ही दीवार के नीचे रहने के बावजूद आपके बीच की यह दूरी होती है जो युगों की बन जाती है। यहाँ तक ऑफिस स्टाफ और अधिकारी भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होते हैं, कोई पाप ग्रहों की युति नहीं होती, तो आप इन सारी परेशानियों से बच जाते हैं। और यह सब आपके साथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप यह समझ लीजिए कि कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति है और शनि आपके लिए अच्छे हैं। शनि के 7.5 का प्रभाव बिजनेस, नौकरी, आमदनी, विवाहित जीवन के साथ साथ सेहत पर भी पड़ता है। आपकी कुंडली में शनि का सीधा प्रभाव होता है 6ठे भाव पर, और 6ठा भाव शत्रु का है, रोग का है, चाहे विजय का है, बंधन का है, शत्रु का है, दुख का है, तो आपको उनके नकारात्मक प्रभाव से पीड़ित करते हैं। सेहत से जुड़ी परेशानियां होती है, साथ ही किसी गंभीर बीमारी के चपेटे से लेकर पुरानी बीमारियां भी दर्द देना शुरू कर देती है। इस समय करियर में तरह तरह की मुश्किल स्थितियों का सामना करना पड़ता है। नौकरी पेशा लोग अगर उम्मीद के मुताबिक प्रमोशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त नहीं कर पाते। अगर व्यक्ति अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता है फिर भी सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, बंधन योग बनता है। क्या इन सब से बचने का कोई उपाय है?
क्या वाकई में आप शनि की 7.5 के प्रभाव से बच सकते हैं? क्या कोई आपको इस दुखों से बाहर ले जा सकता है? जी हाँ, वह एक ही है, बस एक ही है, भगवान शनिदेव। क्योंकि स्वयं भगवान शनिदेव ने स्पष्ट रूप से अपने स्वयं के मुख से कहा है, न तस्य जायते पीड़ा कृता वे मम निश्चितम प्रतिमाम लोहजाम कृत्वा मम राजन चतुर्भुजाम। अर्थात हे राजन, जिनको मेरी कृपा प्राप्त करनी है उन्हें चाहिए कि वे मेरे एक लोहे की मूर्ति बनाए जिसकी 4 भुजाएं हो। वरदाम च धनु शूल बाणांकित कराम शुभाम आयुतमेक जप्यम च तद्दशांसेन होमतः। अर्थात आप जो मूर्ति बनवाए उसमें धनुष, भाला और बाण धारण किए हुए हो। उसके पश्चात 10,000 की संख्या में इस स्तोत्र का जप करें और जप का दशांश हवन करें। मित्रों, ऐसा करने पर व्यक्ति पूर्ण सामाजिक व मिलनसार परोपकार के साथ कार्यों में समय व्यतीत करने वाला बन जाता है। लोक कल्याण के लिए सतत कार्य करता है। उन्हें यह सब करने के लिए अविरत धन प्राप्त होता है। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि मीन राशि वालों के अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। तो आप एक बार हमेशा नोट करके रख लीजिए, शनि की 7.5 2029 तक रहने वाली है। ऐसे में आप शनि की कृपा प्राप्त करके अच्छा जीवन जरूर व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सत्य का सहारा लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं, धर्म को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं, बुजुर्गों के प्रति अच्छा व्यवहार करके सुख प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी श्रमिक, गरीब, जीव जंतु और असहाय को प्रताड़ित न करते हुए शनि की 7.5 में और भी मजबूत हो सकते हैं। यानी कि आप 7.5 के बावजूद भी अच्छे दिनों का लाभ ले सकते हैं। अब देख रहे थे मीन राशि पर शनि 7.5 का प्रभाव कैसा रहेगा, इनकी सटीक जानकारी के साथ उपाय। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।